पूरा जंगल उस खूंखार भेड़िए को मार देना चाहता था। सबको पक्का यकीन था कि जंगल के इस विनाश का असली जिम्मेदार वही है। शांत दिखने वाले जंगल में अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई अजीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगी थीं। कहीं पुराने पेड़ टूट रहे थे, तो कहीं मासूम जानवर रातों रात गायब हो रहे थे। दहशत के गहरे साए में जी रहे इस जंगल के हर कोने में बस एक ही नाम का खौफ था। हर कोई डरा हुआ था और सबकी उंगलियां सिर्फ उस एक भेड़िए की तरफ उठ रही थीं, जो हमेशा अकेला रहता था। एक काली रात को एक हिरण ने पहाड़ी के ऊपर भेड़िए को कुछ अनजान और खतरनाक आक्रांताओं के साथ गुपचुप बात करते देख लिया। यह खबर पूरे जंगल में सूखी घास में लगी आग की तरह फैल गई। जिस भेड़िए ने सालों तक अपनी जान पर खेलकर सरहदों की रक्षा की थी, आज उसे ही गद्दार घोषित कर दिया गया। उसे समाज से पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया गया, पर उसने सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। वह हर रात चुपचाप अपमान सहकर सीमा से बाहर अंधेरे में निकल जाता था। लेकिन एक नन्हे और मासूम खरगोश को इस नफरत पर यकीन नहीं हुआ। उसने सच जानने के लिए भेड़िए का पीछा करने की ठानी। घने और डरावने अंधेरे को चीरते हुए वह धीरे धीरे उस गुफा के मुहाने तक पहुंचा, जहां भेड़िया जाता था। वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बाहर से आए शिकारी जानवरों का एक बहुत बड़ा और खूंखार झुंड पूरे जंगल पर हमला करने की तैयारी में था, और वह अकेला भेड़िया उन दर्जनों शिकारियों को रोकने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा था। भेड़िए के शरीर पर गहरे और जानलेवा घाव थे। अचानक एक भारी वार से वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। खरगोश ने उसे धीरे से फुसफुसाते हुए सुना, अगर सबको सच पता चलता तो पूरे जंगल में भगदड़ मच जाती। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई डरे या घबराए। अगली सुबह खरगोश ने बिना देर किए पंचायत में सब कुछ सच सच बयां कर दिया। पूरा जंगल अपनी गलती का एहसास होते ही उस गुफा की ओर दौड़ा। वहां शेर ने आगे बढ़कर अपना सिर झुकाया और कहा, जिसे हमने गद्दार समझा, वही हमारा असली रक्षक निकला। भेड़िया स्वस्थ हुआ और पूरे जंगल ने उसे सम्मान दिया। यह घटना सिखाती है कि हर चुप रहने वाला व्यक्ति दोषी नहीं होता। कभी कभी वह अकेले ही सबकी जंग लड़ रहा होता है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।